कैसे सॉल्व करोगे? इसमें स्लोगन है 60 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल होता है, वो बता। एंगल डबल आफ्टर विच कौन सा फॉर्मूला? मैं ऐसे ही मैंने टाइम आफ्टर विच इज मूविंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियली एंगल अगर थीटा है, आफ्टर टाइम t but will be the angle with horizontal. Initial angle of projection is theta. Time after which angle is theta. Formula is तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि अगर इनिशियल एंगल थीटा है तो आफ्टर टाइम की जो एंगल करेगा दैट इज थीटा। इससे सॉल्व कर सकते हो। प्लीज ट्राई टू सॉल्व। कितने टाइम के बाद एंगल जो है वो 30 डिग्री बन जाएगा? इनिशियल एंगल इज given that initial angle is 60. फिर कोशिश तो करो, नहीं तो मैं बताता हूँ। कितना है आंसर? U/√3। U/√3 जी कैसे करेंगे? थीटा को 60 ले लो। इसी में थीटा को 60 और बीटा को 30 पुट कर दो बस, तो वहां से टी की वैल्यू आ जाएगी। इसमें से tan 30 is so 1/3 is equals to U3/2 minus 3B for U/2. यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, so it will be U/3। सर हमने ये क्वेश्चन फॉर्मुला किया हुआ पहले। हाँ जी बिल्कुल किया हुआ है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, जो साइड वाला बोर्ड है उसको दो तीन बार ही पढ़ ही लिया करो। हाँ जी मैं अभी क्या मीटिंग में ना कह रही मीटिंग लॉक्ड है। मीटिंग लॉक्ड है? अनलॉक कर दिया मैंने। क्वेश्चन देखो। Particle is projected from level ground, just clears in its ascent a 30-meter high wall, 122 kilometer away, measured horizontally. The time since projection to clear the wall is 2 seconds. It will strike the ground in the same horizontal plane from the wall on the other side at a distance. मैं ऐसे लिया।
आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से एंड इट क्लियर्स द वॉल 30 मीटर हाइट. A distance of 123 meter away. The time since projection to clear the wall, यहाँ से पहुंचने में 2 seconds लगे. And it lands somewhere over here. Then strike the ground in the same horizontal plane from the wall at the other side at a distance. X बताना है तो हेलो अनलॉक कर दे मैंने दोबारा स्क्रीन. कैसे करेंगे इसको? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से हो जाएगा ना? नहीं है. आप मेरे को इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बता सकते हो कितनी है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन horizontal direction में distance traveled is velocity into time because acceleration zero है. मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया इस पॉइंट से इधर तक पहुंचने में 2 seconds लगे. तो मतलब हमें टाइम पता और डिस्टेंस पता. तब 123 is equals to ux into 2. तो ux कितना आ गया? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है. अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन लूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 30. वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल एक्सेलरेटिंग हुआ ही नहीं पता है हमारे को. 4 से ए तक जाने में टाइम कितना लगा? 2 seconds माइनस हाफ टी स्क्वायर. तो 30 is equals to 2 uy माइनस 5 into 420. uy कितना आ गया? uy comes out to be 25 plus 30 by 2. अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है और वर्टिकल वेलोसिटी पता है तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी पता है तो रेंज तो ux uy by g 2ux uy by g. So 2 into 60 root 3 into 25 by 10. So this comes out to be 12 into 25 root 3. 45 into 12 is 300. Range 300 root 3 आ गई. X कितना होगा? minus 120 root 3. Minus 120 root 3. That means 180 root 3. क्लियर है? बिकॉज हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दी थी 120 रूट 3. यहाँ से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल ली, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से वर्टिकल वेलोसिटी निकाल ली और फिर रेंज का फॉर्मूला लगा दिया 2ux by g. क्लियर है सबको? A bullet fired at an angle of 15 degrees with horizontal hits the ground 6 kilometers away. Bullet fired at an angle of 15 degrees strike 6 kilometers away. Keeping the same velocity of projection, bullet is fired to attain a range of 12 kilometers. मतलब velocity same रखनी है तो इस केस में तो इसको 12 किलोमीटर दूर फेंकना.
तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा? हमारे पास फॉर्मूला क्या है रेंज का? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी या 2ux uy sin थीटा ux uy बाय जी। अगर हम कह रहे हैं कि सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है कि यू स्क्वायर को सेम रखना है। अगर हमने यू स्क्वायर को सेम रखना है दैट मींस r इज प्रोपोर्शनल टू sin टू थीटा। तो रेंज की रेशियो क्या है इधर r टू r? दोनों केसेस में रेंज की रेशियो क्या है? r2 is 12, r1 is 6. That means sin 2 theta 2 upon sin 2 theta 1. This is 2. Theta 1 given है 15. तो 2 theta 1 is 30. मतलब मेरे पास आ जाएगा ये 2 sin 2 theta 2 is equals to 2 means sin 2 theta 2 is sin की वैल्यू 1 कब होती है? नाइन्टी 90 में। तो मतलब 2 theta 2 is 90 तो theta 2 is 45 45. क्लियर है मैथड? बिकॉज हमें दिया था सेम वेलोसिटी है, वेलोसिटी सेम है तो मतलब यूज पर तो डिपेंड कर नहीं रहा, जी भी कांस्टेंट है, मतलब रेंज से साइन टू थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? If a projectile crosses two walls of equal height asymmetrically as shown in figure 3 है मैं दे देता हूँ। Choose the correct statement. हमें दिया प्रोजेक्टाइल दो वॉल्स को सिमेट्रिकली क्रॉस करती है और जिनकी हाइट h है। तो हमने बताना है व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसे दिया डायग्राम गिवन है इस क्वेश्चन। इन दोनों वॉल्स को क्रॉस करें ऑफ हाइट h और दोनों वॉल्स में डिस्टेंस दिया है इट्स 120 किलोमीटर 120 मीटर। तो हमने बताना है व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, जी की वैल्यू 10 दी है। कौन सा है वो इंफॉर्मेशन और ये दिस विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। P1 को क्रॉस कर दिया 2 सेकंड्स में, P2 को क्रॉस कर दिया 6 सेकंड्स में। आज ही हमने क्वेश्चन किया था बॉडी अगर सेम हाइट पे दो टाइम पे है T1 एंड T2 then टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? T1 and T2. T1 एंड T2 तो एक बार वो 2 सेकंड पे एक बार 6 सेकंड्स पे, दैट मीन टाइम ऑफ फ्लाइट इज 8 सेकंड्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो 8 सेकंड्स है, मतलब ये ऑप्शन तो ठीक है। तो क्योंकि ऑल द अबव भी है तो बाकी भी चेक करना पड़ेगा। मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u बाई जी या 2u sin थीटा बाई जी। इसकी वैल्यू 8 है, u बाई कितना आ जाएगा? 40 44 जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g या u बाई स्क्वायर बाय 2g। u बाई इज 4g मतलब 16g स्क्वायर बाय, तो मैक्सिमम हाइट इज 80। ये ऑप्शन भी ठीक है।
साइड ऑफ द वॉल, ये कैसे निकलेगी? कौन सी डायरेक्शन कंसिडर करें, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। वर्टिकल। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40। O से P1 तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये निकाल दिया हमने, h। टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड्स और g की वैल्यू -10। तो अगर मैं इक्वेशन यूज करूं, h is equals to ut plus half at square. You get 40 into 2 minus half 10 into 2 plus 12. और 60 आ गई है। वैसे दो ऑप्शन ठीक थी, तो थर्ड भी ठीक होगी बिकॉज ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। सर वर्टिकल में वेलोसिटी दी हुई थी क्वेश्चन में। वर्टिकल में हमने निकाली ना 4g। अच्छा जी। क्लियर है? A particle is projected with velocity 2 under root gh so that it clears two walls of height h which are at a distance of 2h from each other. Quite similar diagram, but data थोड़ा सा different है। हमें दिए दो वॉल्स हैं, दोनों की हाइट h है। इन दोनों वॉल्स के बीच में डिस्टेंस 2h। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दी है 2 under root gh। ये बॉल को दो बारी क्रॉस करती है, एक बारी T1 पे, एक बारी T। हमें बताना है टाइम इंटरवल पार्टिकल ट्रेवल्स बिटवीन टू बॉल्स, मतलब से P1 से P2 तक का टाइम, तो कौन सी वैल्यू निकालनी है? O से P2 तक टाइम लगा T2, O से P1 तक T1, तो T1 से P2 कितना लगा? T2 minus T1। T2 माइनस T1, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। T2 माइनस T1 कितना होगा? दोनों वॉल्स में डिस्टेंस दिया है, वॉल्स की हाइट भी दी है। कैसे करें? Distance between two walls is given by 2h. So, कैसे करोगे? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी निकाल सकते हो लिख के हाइट h पे? हाइट h पे वर्टिकल वेलोसिटी। अब बिना एंगल के अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो कैन यू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट
T1 सर अंडर रूट 2 GH अंडर रूट 2GH कैसे? सर तो बी स्क्वायर वाला लगा फॉर्मूला वर्टिकल वेलोसिटी पूछी मैंने, सीधा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं। देखो दो मेथड है आज, क्योंकि रिमेम्बर मैंने एक बोर्ड पे डेरिवेशन की थी, ये क्वेश्चन जब मैंने प्रूव किया था कि T1 प्लस T2 इज टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैंने दो टाइम निकाले थे। T1 मेरे पास ये आ रहा था, मैंने कहा था इन दोनों को ऐड करोगे तो दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और इन दोनों का डिफरेंस ही बताना है आपको। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? अगर मैं पूछूं से T2 माइनस T1, 2 into under root u square sin square plus 4GH over T इसकी वैल्यू बतानी, इसके वैल्यू निकाल सकते हो, तो उसके लिए आपको यू साइन थीटा तो पता नहीं है, यू साइन थीटा कैसे निकाल सकते? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे अगर मैं पूछूं टोटल एनर्जी कितनी है ओ पे, यही होगी। अगर टोटल एनर्जी कितनी है 2 mgh, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh काइनेटिक कितनी है यहाँ? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, वो भी mgh है, वहां से वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करके कि अगर यहाँ पे हमें वेलोसिटी पता है तो इस पॉइंट से यहाँ तक जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, जिसमें जो आंसर आएगा दैट विल बी 200h/g। ठीक करके देखना है इस क्वेश्चन। इतना इजी है। Two coordinates of the particles are x is equals to 80 square. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? टू 280. Vertical displacement is vt square. वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 280. टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेक्टर एडिशन dx square plus dy square, 3 into under root of so 2t under root x square plus b square. Easy है ये तो। इसमें अगर मैं आपसे पूछता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी C is equal to 0. कितनी है वो? d is equal to 0 पे vx कितना है? X 0 आएगा, 0। और dy कितनी होगी? Y also 0. dy also 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
एक्सेलरेशन है, अगर मैं पूछूं इस केस में एक्सेलरेशन कितनी है, और वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। तुम्हारे पास कितनी है? मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वेरिएबल आएगी? कांस्टेंट है ये। कांस्टेंट आएगी। सर टाइम ई लगा हुआ है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 2b, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a। एक्स डायरेक्शन में 2a, वाई डायरेक्शन में 2b, तो टोटल एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट ही आएगी, बिकॉज एक्सेलरेशन थोड़ी टाइम पर डिपेंड कर रही है। So there's a case where body starts with zero velocity, but it's accelerating both in x and y direction. An aircraft is flying at a uniform speed of v meter per second. If the angles are tended at an observation point on a ground, at two positions of aircraft t seconds apart is theta. Height of aircraft above the ground is. Question समझ में आया क्या नहीं? हमें दिया एयरक्राफ्ट एक मूव कर रहा है, से मान लो इस डायरेक्शन, ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। Angles tended by observation point on a ground but two position of aircraft t seconds apart. एयरक्राफ्ट की पोजीशन हमने दो बार ही नोट की t सेकंड्स अपार्ट। t सेकंड्स में एयरक्राफ्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर देगा? t सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रैवल बाय एयरक्राफ्ट vt, हमें दिया कि दैट vt subtends an angle theta। मतलब जैसे मैंने दो पोजीशंस ली, मान लो एयरक्राफ्ट पहले इधर था, T1 से T2 तक आया, और इसने एंगल थीटा सेट की, तो हमने हाइट बतानी है h का। अगर मैं इसको सिमेट्रिकली लूंगा, ये पूरा एंगल थीटा, दिस इज थीटा बाय 2, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? vt बाय 2, tan थीटा बाय 2 कितना होगा? इस डायग्राम के हिसाब से tan थीटा बाय 2 h कितना आ गया? क्या आंसर है? क्लियर है? सर हाँ जी। सर अगर हम इनिशियल पोजीशन को माने कि वो एकदम ऑब्जर्वर के ऊपर है, कर लोगे आंसर आ और जाएगा, फिर पर इनमें तो ले आ जाएगा आंसर, पर इनमें से नहीं आएगा, बिकॉज इन चारों में से आंसर तभी आएगा अगर थीटा बाय 2 की टर्म्स में निकालते। आंसर तो आ जाएगा, वैल्यू भी आ जाएगी, तो इन चार ऑप्शंस में से नहीं आएगी। Particle is projected with velocity u making an angle theta with horizontal such that, ये क्लास में क्या हुआ है क्वेश्चन, इफ यू रिमेंबर, मैं ऐसे दिया theta alpha beta में रिलेशन, क्या आपने एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया था, crosses a vertices of triangle and lands on the other, theta alpha beta में रिलेशन,
इस तक बोल के देखना है, आप ऑलरेडी प्रूव्ड इट। दोबारा करते कभी भी उसको अगर मैं ओरिजिन मानता हूँ, ये डिस्टेंस x, this will be range minus x और ये y। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? या मेरे को यही बता दो, इस डायग्राम में tan अल्फा दिखता हो, tan अल्फा बाय 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 x, tan थीटा बाय बाय मैंने पूछा tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू आई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या थी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी, यहां से tan थीटा कितना आया? yr upon x upon r minus x, सेम वैल्यू आ रही है दोनों। तो ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है क्वेश्चन। tan थीटा इज tan अल्फा प्लस tan बीटा। क्लियर है? Two shots are fired simultaneously from top and bottom of a vertical cliff with elevation alpha and beta respectively. Strike an object simultaneously at the same point. If S is the horizontal distance of object from the cliff, then height of cliff is. पहले देखो क्वेश्चन समझ में आया क्या दिया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या दिया? हमें दिया है क्लिफ है which is h मीटर हाई। हमने दो बॉडीज को प्रोजेक्ट किया एट एंगल अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। एक को यहां से प्रोजेक्ट किया, तो both strike the ground at the same point simultaneously. तो ये डिस्टेंस s दिया। हमने बताना है हाइट ऑफ द क्लिफ कितनी है। इसकी वेलोसिटी u1 प्लस हमें दिया किसी वेलोसिटी है। कैसे करो? दोनों की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है या डिफरेंट है? सेम कैसे? इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट a से b तक है माइनस h और इसकी है c से b तक 0। अच्छा वर्टिकल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। यस सर। ये 0 है, दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी है? 0।
अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन कंसिडर करूं, इसके डिस्प्लेसमेंट है -h, इसकी 0। अगर मैं आपसे पूछूं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फर्स्ट बॉडी, मान लेंगे सेकेंड बॉडी, vertical displacement of second body with respect to first, that is h. Acceleration 0. Relative velocity कितनी है in vertical direction? इसकी vertical velocity क्या है? अगर इसको u2 से प्रोजेक्ट किया at an angle बीटा, तो इसकी vertical velocity u2 sin beta, u2 sin बीटा, इसकी u1 sin alpha, तो relative कितनी होगी? दोनों एक ही डायरेक्शन में है। C से B तक टाइम और A से B तक टाइम सेम है, वो है कितना टाइम? A से B तक टाइम पूछूं या B से C से B तक पूछूं, वो टाइम